साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं। साथियों, जब भी एंटी करप्शन के तहत आप पर कार्रवाई होती है तो यूजुअली आप घबरा जाते हो और उस घबराहट में सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस कॉम्पेटिक्स उस पर विचार करना ही भूल जाते हो। लिख कर रख लो, गारंटी से कहता हूं। कहीं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि सीडी का करेगी क्या एंटी करप्शन, या सीडी का हम क्या करेंगे, या सीडी का लॉयर क्या करेगा। वो सोचते हैं कि सीडी या तो पिक्चर की सीडी है जिसमें जाके जो है हम घर में पिक्चर देखेंगे। ये सीडी दे क्यों रहे हैं, इस सीडी का करेंगे क्या। जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है आपको ये होता है कि आपका जो बेटर केस है, जो बेटर पॉइंट है, उसको आप एंड तक जो है नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे के भरोसे में केस जीत जाऊंगा। नोट कर लो, दूसरे के भरोसे में केस जीत जाऊंगा, हारोगे, गारंटेड हारोगे। लिख के रख लो, खुद पे रखो भरोसा, खुद लड़ना पड़ेगा मैदान में। आज गुरु गोविंद सिंह इतिहास क्यों बना गए, खुद लड़े थे, उनके बच्चे खुद लड़े थे, छोटे से बच्चे थे, पर एक जज्बा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म पर संकट है, हम लड़ेंगे। और इतने बड़े आप लोग हो गए हो और तब भी घबराते हो। है क्या एंटी करप्शन? कुछ नहीं है, केवल आपको मजबूत होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गारंटी देता हूं, पीछे भागेगी पर आपको लड़ना पड़ेगा। और आज उसी सीक्वेंस में एक महत्वपूर्ण लीगल राइट पर मैं बात करने वाला हूं कि जब ये सीडी बनाते हैं और उस सीडी की कॉपी आपको नहीं मिलती है तो वहां पर आपको करना क्या है। यूजुअली क्या होता है कि यू गेट डिप्रेस्ड कि सीडी नहीं मिली है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम कहां जाएं। अरे एक बात समझ लो, एक बात लिख के रख लो कि ये वही सीडी है जो उस समय बनी है जिस समय एंटी करप्शन ये कहती है कि आपका जो है ट्रैप किया गया, आपने डिमांड करी है, और उस पॉइंट पर वास्तव में क्या एग्जिस्ट हो रहा है, वास्तव में क्या स्थिति है, ये सीडी आपको जो है स्पष्ट करेगी। तो आज मैंने पूरी बात को समझाया है प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अगर समझ लोगे तो बहुत कुछ लेके जाने वाले हो, और नहीं समझोगे तो जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाओगे। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। काफी टाइम से आप सबकी एक क्वेरी आ रही है कि जो एंटी करप्शन के मैटर हैं उसमें जो कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम कहते हैं सीडी, ये कोई गाने की सीडी नहीं है और ना ही पिक्चर की सीडी है। ये वो सीडी है जिसने आपकी पिक्चर बना के रख दी। तो प्रश्न ये बनता है, क्या इस सीडी की कॉपी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी या हमें इसके लिए कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर अमाउंट देना होगा तो कितना देना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के डिस्कस के हैं। और अगर सीडी नहीं मिली तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके केस पे आने वाला है। क्या चार्ज की स्टेज पर ही डिस्चार्ज हो जाओगे, या एक्विटल ट्रायल के बाद हो जाओगे, या प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट ही क्वेश्चन कर सकता है। ये सारे उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। सिर्फ मेरी यही मांग आपसे है कि आप शांतिपूर्वक हेडफोन लगाकर मेरी पूरी बात को सुने, मेरी पूरी बात को समझें, तो आप एक सही निष्कर्ष पर जो है आज पहुंचने वाले हैं। साथियों, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी हमारा शोषण हुआ तो वो इसी कारण से हुआ कि हमें कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। और कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है, जिसे हम कहते हैं चूरण छाप नॉलेज, तो वो व्यक्ति आपकी मासूमियत का और आपके भोलेपन का जो है फ़ायदा उठाता है और आपको इस तरह से मिसगाइड करता है कि अंतोगत्वा आपके बढ़िया से बढ़िया केस में, आपके एफिशिएंट वर्किंग वाले केस में आपको कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाता है। साथियों, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने कहा आपसे कि क्या सीडी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट की कॉपी आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। एक छोटी सी बात जो है हम समझेंगे यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम लीगल प्रोविजंस को भी जो है समझेंगे। एसीडी का जो मामला है वो इनिशियली बेस्ड है डिमांड के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मांग। अब डिमांड को प्रूव करने के लिए जो उनके पास प्राइम डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर है? और ट्रांसक्रिप्ट के कॉरपोरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। इस सीडी में किसकी आवाज़ है? एक तो है परिवादी की, जिसको हम कहेंगे विक्टिम, और एक है अक्यूज्ड की।
जिसे परिवादी कहेगा ये आपकी आवाज़ है। मतलब आपसे नहीं पूछ रहे कि आवाज़ है किसकी, ये पूछ रहे हैं परिवादी से। ऐसा क्यों? जब सारी कार्रवाइयाँ आपसे कर रहे हैं, सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन आपसे कर रहे हैं, सारा का सारा इंट्रोगेशन आपसे कर रहे हैं, आपको जेल भेज रहे हैं, तो इतना भी पूछ ले में कि आवाज़ किसकी है। तो कुल मिलाकर ये क्लियरेंस है, ये इंडिकेशन है कि जो भी सीडी है इसको भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा इफ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉरपोरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो है सेक्शन 207 सीआरपीसी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट है, मैजिकल पॉइंट है, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, मैं बता रहा हूं कि सेक्शन 207 क्या कहता है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी में हमें बात को समझना होगा और हिंदी में भी मैं उसके साथ साथ जो है समझाऊंगा, ताकि टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा और कोई रात में उठा के पूछेगा भाई ये मामला है क्या और सीडी कैसे मिलेगी, तो कुछ नहीं करना, इस वीडियो को देखो या दिखाओ और सॉल्यूशन तुरंत पाओ। सेक्शन 207 एक रामबाण औषधि यहां पर हमारे लिए क्रिएट करता है। ये क्या कहता है? इन एनी केस, लिख दो अंग्रेजी में, चलो बहुत बढ़िया कि मेरी ऑडियंस अंग्रेजी वाली भी अब आने गई है। किसी मामले में, मैं साथ साथ हिंदी में भी लिख रहा हूँ और आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है कॉपी में, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेंटेन करनी है। क्या बात कही मैंने? इन एनी केस, किसी मामले में, वेयर अ प्रोसीडिंग, अपन एक बात लिख देंगे प्रोसीडिंग, जिसको हम कहेंगे प्रक्रिया हिंदी में, या कहेंगे कार्यवाही। क्लियर? चलो आगे। हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, यहां मैंने वर्ड लिख दिया इंस्टीट्यूटेड, संस्थगित या प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत की जाती है ऑन पुलिस रिपोर्ट। मतलब मोटी मोटी बात है कि जहां पर एफआईआर है और चार्जशीट जो आ रही है उसका कॉम्बिनेशन है पुलिस रिपोर्ट, जिसके बारे में प्रोविजन जो है वो है 173 सीआरपीसी में। द मजिस्ट्रेट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सुन लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑक्सीजन के बाद जो हमारा कानूनी अधिकार इस धरती पर है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट को पाने का। तो ड्यूटी किस पर है? मजिस्ट्रेट पे, कि विदाउट डिले वो अक्यूज को फर्निश करेगा कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि प्रोसीडिंग्स के लिए उसे फॉरवर्ड किए गए हैं, जिसके आधार पर आपके विरुद्ध केस चलेगा। उस डॉक्यूमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या सीडी को जो है शामिल किया गया है। तो हमें क्या समझना है मोटी मोटी बात, कि सेक्शन 207 सीआरपीसी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें एक जीवन बूटी, जो हमें यह स्पष्ट कर रहा है कि अगर सीडी नहीं दी गई है और हमारे राइट्स को एंटी करप्शन अफेक्ट कर रही है तो वहाँ पर घबराने का नहीं है। वहाँ पर करने का क्या है आपको, कि आपको कोर्ट को ये कहना है कि सेक्शन 207 का प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न मैंडेटरी है और इसके तहत मेरा कानूनी अधिकार है कि मैं सीडी या उसके कंटेंट वाली कॉपीज़ को जो है ऑनरेबल कोर्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूं। और ये ड्यूटी थी प्रोसिक्यूशन की, कि जब प्रोसिक्यूशन ने अपना केस फाइल किया तो वहाँ पर मुझे वो कॉपीज़ प्रोवाइड कर देते। और चूंकि ये कॉपी प्रोवाइड नहीं हुई है तो इसको आप इजीली डिमांड जो है कर सकते हो, इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये एक लीगल पॉइंट है, इसको किसी भी स्टेज पर जो है रेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमें समझनी है, यहाँ पर एक बात जो है आप और समझ लें कि जब जब भी मामले कोर्ट में पेश होते हैं तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते। हम सारा का सारा मामला जो है लॉयर्स पे छोड़ देते हैं और हमको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है और हमें जो कॉपीज़ मिल गई है वो कॉपीज़ वही हैं जो हमें एसीबी ने प्रोवाइड करी है। माफ़ कीजिएगा, हम कॉपीज़ को पढ़ने तक की ज़हमत नहीं उठाते कि वास्तव में वो कॉपीज़ क्या हैं, उसमें कंटेंट क्या है।
और सीडी अगर दी गई है तो उसका कंटेंट क्या है, और सीडी नहीं दी गई है तो एंटी करप्शन कैसे कहती है कि हमारे विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई जो है वो लीगल हो गई है। इनका डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन या मैनुअल की अगर बात मैं करूं तो बस स्पष्ट कहता है कि सीडी जो है 3 बनेगी, एक तो बनेगी अक्यूज के लिए, एक बनेगी कोर्ट के लिए और एक बनेगी आईओ के लिए। अगर सीडी बनेगी और स्पेसिफिक पॉइंट उसका दिया गया है तो वहाँ पर आपका मैटर ऑफ राइट है कि वास्तव में वो एविडेंस जिसके आधार पर एंटी करप्शन कहती है कि आपने डिमांड करी है, तो वहाँ पर सीडी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसे प्राप्त करने का आपका राइट भी जो है सेक्शन 207 सीआरपीसी के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। साथियों, अब करना क्या है कि अगर किसी मामले में आपको सीडी नहीं दी जा रही है तो वहाँ पर करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। एक सिंपल एप्लीकेशन कोड को लिख के देनी है सेक्शन 207 में। 2 बातें हम लिखेंगे कि इस तारीख को जो है चार्जशीट पेश हुई, जो मैंने रिसीव करी उसके साथ मुझे सीडी नहीं मिली। सीडी जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसको प्राप्त करना मेरा वैल्यूएबल राइट है और एज पर द लीगल पोजीशन जो कि सेक्शन 207 में है, ये राइट जो है वो मैंडेटरी है। और सीडी को अगर मैं नहीं सुन पाऊँगा या उसके कंटेंट को मैं नहीं देख पाऊँगा तो मुझे हाई प्रिजुडाइस या हाई परजुरी जो है वो कॉज होगी। अब एक बात आप समझ लें कि अगर सीडी नहीं दे रहे हैं तो अल्टीमेटली जो अक्यूज्ड के वैल्यूएबल राइट्स हैं वो होंगे अफेक्ट, और डिमांड वाला पॉइंट जो है उसको प्रूव करने में या उसकी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस रखने में प्रोसिक्यूशन को दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात इसलिए यहाँ पर ये रहती है कि सीडी जो है आप हमेशा ही प्राप्त करें, और सीडी नहीं दे रहे हैं तो आपत्ति जरूर पेश कर दें। अगर आपने आपत्ति पेश कर दी उसके बाद भी सीडी नहीं मिलती है तो लिख के रख लेना कि इसका फ़ायदा अक्यूज को मिलेगा ट्रायल में, अनविक्षा में, और चांसेस जो हैं एक्विटल के वहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो घबराने का नहीं होता है। जीवन में कोई संकट है उसका सामना करना सीखो, टेक्निकल समझ लो, लीगल पॉइंट समझ लो और उसके अनुसरण में अर्जी ड्राफ्ट करो और कोर्ट में जो है पेश करो। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना और ये आगे आपके काफ़ी काम जो है वो आने वाला है। तो साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा, लड़ने की प्रेरणा मिली यहाँ से तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर डर लग रहा है कि नहीं यार हम कैसे करेंगे, कब फाइट करेंगे, तो एक छोटी सी गिफ्ट है आपके लिए, ये ले जाना मेरे ऑफिस से चूड़ी पहन के बैठो। कोई डंडा ही नहीं है ना कि ठीक है यार जिंदगी में रखा क्या था, हमने नौकरी कर ली, फंस गए, ट्रैप हो गए और हमें कुछ नहीं आता। और जीतना है तो एक कड़ा पहनना पड़ेगा गुरु गोविंद सिंह का, और लड़ना पड़ेगा उन लोगों से जिन्होंने आपको गलत फंसाया है, आपके साथ अन्याय करा है। तभी जीवन में जो है सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज ठीक है जो हो रहा है वो होता रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।